नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम 2011 की जनगणना यानी सेंसस ऑफ इंडिया 2011 का एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी, एसएससी या फिर रेलवेज, इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल तो पक्के ही आते हैं। तो चलिए, इस बेहद जरूरी टॉपिक को आज अच्छे से खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जनगणना 2011 से जुड़े कुछ बेसिक फैक्ट्स को जानेंगे। ये वो फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में आ जाते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड पर लिखी हर एक बात अपने आप में एक सवाल है। पहली बात, 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी, और अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो ये 7वीं थी। इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये कई बार पूछा जा चुका है। और इसे कराता कौन है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसे रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय कराता है, जो हमारे गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। चलिए, अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई, लेकिन ये पूरे देश में एक साथ नहीं हो पाई थी। तो जो पहली प्रॉपर सिंक्रोनस सेंसस थी, मतलब जो पूरे देश में एक साथ हुई, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुई। और यहीं से हर 10 साल में जनगणना कराने का सिस्टम शुरू हुआ। फिर आज़ादी के बाद 1948 में सेंसस एक्ट बनाया गया और हमारे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। तो चलिए अब आते हैं असली नंबर्स पे, उन आंकड़ों पर जो इस पूरे टॉपिक की जान है। यहाँ से आपको डेटा याद रखना शुरू करना है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? ये आंकड़ा है 121 करोड़, या कह ले 1.21 बिलियन। आपको पता है, ये उस समय दुनिया की कुल आबादी का 17.5% से भी ज्यादा था। ये नंबर आपको सीधे सीधे याद रखना है। अच्छा, अब इस 121 करोड़ की आबादी में अगर हम देखें तो 51.54% पुरुष थे, जिनकी संख्या करीब 62.37 करोड़ थी, और 48.46% महिलाएं थीं, जिनकी संख्या 58.74 करोड़ थी। अब ये स्लाइड तो आप मानकर चलिए सुपर इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश, लगभग 20 करोड़ की आबादी। और सबसे कम सिक्किम। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, यूपी सबसे ऊपर और सिक्किम सबसे कम। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पर थी और लक्षद्वीप सबसे नीचे। और अगर हम जिले की बात करें तो महाराष्ट्र का ठाणे जिला सबसे ज्यादा आबादी वाला था, जबकि अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी सबसे कम। चलिए, अब जरा ये देखते हैं कि पिछले 10 सालों में भारत की आबादी बढ़ी कैसे और उसका धार्मिक ढांचा कैसा था। ये दोनों ही एरिया एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या 17.64% की दर से बढ़ी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। 1911 से 1921 का जो दशक था, उसमें हमारी जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी। ग्रोथ रेट माइनस में थी, -0.31%। ये भारत के इतिहास में इकलौता ऐसा दशक था, और इसीलिए इसे द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। ये क्वेश्चन अनगिनत बार पूछा गया है। अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे तेज ग्रोथ रेट मेघालय में देखी गई। लेकिन यहाँ जो स्टार पॉइंट है, जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, वो है नागालैंड। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई, यानी नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज की गई। ये एक यूनिक फैक्ट है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी। अब आते हैं भारत की धार्मिक संरचना पर। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 79.8% आबादी हिंदू थी। इसके बाद 14.2% के साथ मुस्लिम, 2.3% ईसाई और 1.7% सिख थे। आपको ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और फिर सिख। अच्छा, अब एक और डीप एनालिसिस देखते हैं। अगर हम धर्म के हिसाब से दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से 2011 के बीच सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट मुस्लिम समुदाय में 24.6% देखी गई, जबकि सबसे कम वृद्धि दर जैन समुदाय सिर्फ 5.4% में थी। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक डेटा है जो अच्छे लेवल के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की जनसंख्या गांवों और शहरों में कैसे बटी हुई है। 2011 में भी भारत की ज्यादातर आबादी करीब 68.8% गांव में रहती थी, जबकि 31.2% शहरों में।
अब अगर हम कुल संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में थी और सबसे ज्यादा शहरी आबादी महाराष्ट्र में। इस अंतर को याद रखिएगा। और ये स्लाइड ये बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। पिछली स्लाइड में हमने कुल संख्या की बात की थी, लेकिन यहाँ हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं। एग्जामिनर आपको यहीं फंसाएगा। सबसे ज़्यादा प्रतिशत ग्रामीण आबादी हिमाचल प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा प्रतिशत शहरी आबादी गोवा में है। तो कुल संख्या और प्रतिशत दोनों का फ़र्क हमेशा दिमाग में रखना है। तो अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के 3 सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स पर: जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता। आप मान के चलिए इस सेक्शन से आपको एग्जाम में कई सवाल देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर पूरा ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या घनत्व का सीधा सा मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं। इसमें राज्यों में टॉप पर है बिहार, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, जहां सिर्फ 17 लोग रहते हैं। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। ये दोनों नाम आपको जरूर याद रखने हैं। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 था। ये एक अच्छी खबर थी क्योंकि 2001 में ये 933 था, तो इसमें सुधार हुआ था। राज्यों में सबसे अच्छा लिंगानुपात केरल का था 1084, जहां महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं, और सबसे कम था हरियाणा का 879। ये दोनों डेटा पॉइंट्स तो आपको नींद में भी याद होने चाहिए। लेकिन जहां ओवरऑल लिंगानुपात में सुधार हुआ, वहीं एक चिंता की बात सामने आई। 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों का लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशो 2001 के 927 से घटकर 919 रह गया। ये एक गंभीर सामाजिक समस्या की तरफ इशारा करता है। इसमें भी सबसे ज्यादा मिजोरम में था और सबसे कम हरियाणा में। हाँ, एक अच्छी बात ये थी कि पंजाब जैसे राज्य ने इसमें 48 पॉइंट्स का सुधार दिखाया था। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% थी। यहाँ पुरुषों की साक्षरता 82.14% और महिलाओं की 65.46% थी, जो एक बड़े लिटरेसी गैप को दिखाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल ही रहा 94% के साथ, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार था 61.8% के साथ। और आखिर में चलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े आंकड़ों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सोशल स्टडीज से जुड़े सवालों के लिए ये हिस्सा बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फिर से वही कुल संख्या और प्रतिशत वाला खेल है, तो ध्यान से सुनिएगा। देश की कुल आबादी का 16.6% अनुसूचित जाति यानी कि एससी और 8% अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा एससी आबादी संख्या में उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करें तो वो पंजाब में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह सबसे ज़्यादा एसटी आबादी संख्या में मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप टॉप पर है। इस अंतर को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब एग्जाम में जाने से पहले एक फटाफट रिवीजन हो जाए। ये वो आंकड़े हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। कुल जनसंख्या 121 बिलियन, दशकीय वृद्धि 17.64%, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, कुल लिंगानुपात 943, बाल लिंगानुपात 919 और कुल साक्षरता दर 74.04%। ये नंबर्स आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। तो दोस्तों, ये था 2011 की जनगणना का एक पूरा विश्लेषण। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। इन आंकड़ों के आधार पर आपको आने वाले समय में भारत के लिए कौन सी डेमोग्राफिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। ये आपको डेटा को बेहतर तरीके से समझने और मेंस जैसे एग्जाम्स में एनालिटिकल आंसर लिखने में मदद करेगा। धन्यवाद।